जीएसटी, याद ही होगा जीएसटी का भूत। 2017 में इसको लागू किया गया था, 8 साल हो गए। अब जाके इसमें बदलाव किया गया है और 400 से अधिक आइटम पर जीएसटी के रेट्स में कटौती की गई। पहले 17 में जो लागू किया गया था उसका रेट मैं बता देता हूँ। उसमें 5%, 12%, 18% और 28% टैक्स। 12 और 28% स्लैब को खत्म कर दिया गया है। अधिकांश जरूरी चीजों पर 5% टैक्स लगेगा। सरकार कह रही है कि नई व्यवस्था से ग्राहकों के साथ साथ कारोबारियों की भी आसानी होगी। अब फेस्टिव सीजन जीएसटी पे सरकार मना रही है। 7 शेड्यूल में बांटा गया है। जो नई व्यवस्था में चीजों को 7 लिस्ट में बांटा गया है और हर लिस्ट में अलग अलग दर है। मतलब शेड्यूल 1 में 2.5%, शेड्यूल 2 में 9%, शेड्यूल 3 में 20%, शेड्यूल 4 में 1.5%, 5 में 0.125%, 6 में 0.7% और 7th में 14% टैक्स। तो अब ये फेस्टिवल मना रही है सरकार, तो क्या इतने दिनों से 8 साल से जो 12 पर 14 28% टैक्स ले रही थी, क्या वो जनता को लूट रही थी? क्या लूट का खेल चल रहा था पिछले 8 सालों में? और क्या इसका वोट ईवीएम और वोट चोरी से भी रिश्ता है? क्योंकि जिस तरह से सरकार मनमाने तरीके से जीएसटी और क्या नोटबंदी और तमाम तरह के कानून ला रही थी और तमाम विरोध प्रतिरोध के बावजूद तानाशाही की तरह इसमें डटी थी। क्या ये मुद्दा जब बना है वोट चोरी का, उसके बाद एक तरह का दबाव सरकार के ऊपर, क्या 8 वर्षों से कागज पर, पेन पे, पेंसिल पे, फूड पे, कुछ भी ले सब पे जीएसटी लग रहा था, तो क्या जनता के पैसा की लूट हो गई? चर्चा इसी विषय पर होगी। जेपी सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, संपादक हैं, उनके जानकार भी हैं। जीएसटी जो मामला था, राज्य को जो हिस्सा जाना था वो गया। कई राज्य सरकारें इस पर बहुत घोर आपत्ति कर रही थी। चलते हैं जेपी सिंह साहब के पास और उन्हीं से समझते हैं, क्या ये लूट के खेल में कटौती दी गई है क्या? जी, स्वागत है सर, नमस्ते। नमस्ते सर। हाँ, थोड़ा हाइट देखिए जाइए सर, जी। कांग्रेस ने बहुत सही आरोप आज लगाया है। जी। कांग्रेस ने कहा है कि 2017 में जब ये लगाया गया तो राहुल गांधी ने इसे गब्बर सिंह टैक्स कहा था, जीएसटी को। और 8 साल में 55 लाख करोड़ रुपया सरकार ने वसूला और अब 2.5 लाख करोड़ की राहत देकर सरकार इसका उत्सव मनवा रही है। हम्म, ये तो उसी तरह हुआ कि जिस तरह जोंक चपक के 8 साल तक आपका खून चूस रही है और एक दिन जोंक जो है वो खून चूसते चूसते मर गई, हम्म, या जोंक जो है किसी तरह आपके जो है उसका पीछा छोड़ के जहां चपकी थी वहां से हट गई और अब आपका खून नहीं पिएगी, तो क्या ये उत्सव मनाने की बात है? 8 साल से जो आपका खून पिया उसका क्या? और जिस तरह सरकार मनमाने काम कर रही थी, आपने बहुत सही कहा कि चूंकि सरकार लोकप्रिय वोटों से नहीं गठित हो रही है, सरकार का गठन चोरी के वोटों से हो रहा है, इसलिए उसको जनता की कोई परवाह नहीं, को जानती है कि वोट दें या न दें, हम तो चुनाव जीतेंगे ही। और हम्म, हमारे गृह मंत्री का दम्भ कि हम पूरे देश से कांग्रेस को खत्म कर देंगे, ये तो भला हो राहुल गांधी का, जिन्होंने वोट चोरी को इतने माइन्यूटली और बारीक ढंग से पूरे देश भर में पकड़ लिया। वरना ये तमिलनाडु और केरल में भी भाजपा की सरकार बनती तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए था, जी, क्योंकि जहां न पहुंचे रवि तहां पहुंचे वोट चोरी वाला मामला हो हम्म, गया। कहते हैं ना, जहां न पहुंचे रवि तहां पहुंचे कवि। तो कवि की जगह वोट चोरी, चुनाव आयोग, कुछ भी आप लगा दीजिए कि जहां सूर्य की रोशनी भी नहीं जा रही है वहां भी वोट चोरी जो है वो बड़े करीने से और सिस्टमेटिक ढंग से हो रही है। आज ही यहाँ एक विधानसभा क्षेत्र 12 के बारे में निकला कि यहाँ 40,000 वोटर फर्जी, डुप्लीकेट दर्ज है। अच्छा। आज ही इलाहाबाद प्रयागराज के अखबारों में निकला है। तो कहने का मतलब है, 12 तो रिजर्व कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूंसी को है। लगातार बा, कांग्रेस बा, को लगातार 8 साल से चेतावनी दे रही है कि भाई ये टैक्स को जो है वो करिए, रेशनल बनाइए, इस टैक्स को जो है ओरिजिनल फॉर्म में लाइए, वरना जो है क्या कहते हैं लोगों की क्रय शक्ति खत्म हो गई है। लेकिन ये तो भला हो अमेरिका का
कांग्रेस का ही आरोप है, मेरा नहीं, कि हम्म। ट्रंप ने उधर टैरिफ लगाया और कहा कि भारत में व्यापार करना बहुत मुश्किल है, दूसरे देशों के चीजों पर इतना टैक्स है कि वो जो है वहां सामान बेचना बहुत मुश्किल है। उसके बाद अचानक सरकार का जो है हृदय परिवर्तन हुआ, उनको लगा कि देशवासियों को राहत देनी चाहिए। अरे ट्रंप हम्म। की चमचागिरी करना चाहिए कि देशवासियों की राहत देना चाहिए, ये भाई कौन बताएगा इसको कि असली बात क्या है? कि ट्रंप की चमचागिरी में ये जीएसटी कम की गई है कि देशवासियों को राहत देने के लिए कम की गई? और देशवासियों को राहत देने के लिए कम कही है तो 7 स्लैब क्यों है? अभी तो मोटा मोटी बताया जा रहा है कि सारे स्लैब को घटा के 2 स्लैब कर दिया है, 5% और 40%। बहुत सा 28% वाला सामान नीचे आ गया है और बहुत सा 28% वाला सामान 40% में चला गया है। आपके तंबाकू बीड़ी सिगरेट जो लोगों की दिनचर्या और आदतों में शामिल है, इनको सब में 40% जो है क्या कहते हैं टैक्स कर दिया गया है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पहले भी 28% टैक्स था, 12% से था, अब उसको 40% कर दिया है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अभी आपने 7 स्लैब बताए, जबकि जनता के बीच में कहा जा रहा है 2 ही स्लैब। तो जनता किस बात का जश्न मनाए? हम्म। जो लगातार 8 साल से जनता को जो है खून चूस के प्रताड़ित किया जा रहा है और जनता को धर्म का झुनझुना थमा दिया गया है या धर्म की अफीम चटा दी गई है, जनता उसी में व्यस्त है। कुछ जनता उसमें व्यस्त है, कुछ जनता अपने धर्म और धार्मिक कर्मकांड और परंपराओं को बचाने में व्यस्त है। बचा कौन? नास्तिकों की संख्या इतनी कम है कि वो नेग्लिजिबल के बराबर हैं, आप समझ लीजिए आप। क्या जो जी। निराकार मानने वाले जो हैं वो नेग्लिजिबल के बराबर है? सब तो साकार ही मानने वाले हैं आज की स्थिति में। तो कहने का मतलब है कि राहुल गांधी ने उसी समय कहा था कि ये जो गुड्स और जो सेवा कर लगाया गया है न गुड है न सिंपल। अब प्रधानमंत्री ने रविवार 21 सितंबर को देश शाम को देश को संबोधित किया। उनका भाषण मुख्य रूप से सोमवार 22 सितंबर से लागू होने जा रहे जीएसटी सुधारों पर था, लेकिन विपक्ष ने मोदी के भाषण को खारिज कर दिया। कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव शिवसेना, आम आदमी पार्टी ने बयान जारी करके मोदी के भाषण को तथ्यात्मक रूप से जनता को गुमराह करने वाला बताया। कांग्रेस ने पिछले 11 वर्षों में जीएसटी की वसूली की याद दिलाई। आपने कहा कि विदेशी वस्तुएं इस्तेमाल करने वाला प्रधानमंत्री स्वदेशी पर भाषण दे रहा है कि अब आप स्वदेशी खरीदिए हम्म। जिसमें भारत का श्रम लगा हो। सबसे पहले प्रधानमंत्री जी आप ही स्वदेशी क्यों नहीं अपनाते? हाथ का बुना हुआ खादी पहनिए, मशीन का बुना हुआ खादी मत पहनिए, तब ये श्रम का महत्व है। अगर मशीन का बुना खादी आप पहनते हैं तो हाथ के बुने खादी और मशीन के बुने खादी में जमीन आसमान का अंतर। मशीन का बुना खादी किसी भी प्रकार से कॉटन के कपड़ों से कम नहीं है और वो सुपर फाइन क्वालिटी का होता है, और हाथ से बना खादी राख खादी होता है। तो हाथ से बुना हुआ खादी बल्कि अपने से जो सूत काती है उसी का जो है कपड़ा बनवा करके उसी को पहनिए, तो लगेगा कि जो आपके आचरण और आपके कथनी कथनी और करनी में आपके कोई अंतर नहीं। अब खड़गे साहब ने इसी बीच में आज जो है ट्वीट जारी कर दिया है कि 100 बिल्ली खाए चली हज को। उन्होंने कहा कि 55 लाख करोड़ टैक्स वसूला और 2.5 लाख करोड़ की राहत दे करके कह रहे हैं कि आप इसे जश्न मनाइए। तो जो इतने दिन खून चूसा उसका क्या? तो बात वही है फिर घुमा फिरा के। और उन्होंने ये तुलना की कि 900 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। खड़गे ने मोदी को संबोधित ट्वीट में इस पर कहा आपकी सरकार ने कांग्रेस के सरल और कुशल जीएसटी के बजाय अलग अलग 9 स्लैब से वसूली कर गब्बर सिंह टैक्स लगाया और 8 साल में 55 लाख करोड़ से ज्यादा वसूले। अब आप 2.5 लाख करोड़ का के बजट उत्सव की बात कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा जनता कभी नहीं भूलेगी आपने उनके दाल चावल अनाज पेंशन किताबें इलाज किसानों के ट्रैक्टर पर सबसे जीएसटी वसूला था। आपकी सरकार को तो जनता से माफी मांगनी चाहिए। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी विपरीत परिस्थितियों के आदेश को भी देश के लिए बहुत अच्छा बताने में सिद्धहस्त हैं, इसमें उनका कोई मुकाबला नहीं। और नहीं तो तुरंत दूसरे को देशद्रोही जो है क्या कहते हैं वो घोषित कर देंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि आज प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए जीएसटी काउंसिल जो एक संवैधानिक निकाय है
द्वारा किए गए संशोधन को पूरा श्रेय खुद को देने की कोशिश की। कांग्रेस लंबे समय से यह तर्क देती है कि जीएसटी वास्तव में ग्रोथ सपोर्टिंग टैक्स है। इसमें कई समस्याएं हैं। उच्च संख्या में टैक्स स्लैब, आम उपभोग्य वस्तुओं पर दंडात्मक दर, बड़े पैमाने पर चोरी और गलत वर्गीकरण, महंगी औपचारिकताओं के बोझ और एक उल्टा शुल्क ढांचा जहां आउटपुट पर इनपुट की तुलना में कम टैक्स लगता है। हमने जुलाई 2017 से ही जीएसटी 2 की मांग की थी, जबकि ये जीएसटी 2 नहीं हुआ, जीएसटी 1.5 हुआ है। यह लोकसभा चुनाव 2024 के लिए हमारे न्याय पत्र में एक प्रमुख वादा भी था। अब आपने देखा होगा कि एक जो है नेटफ्लिक्स पर स्पेशल ऑप्स करके जो है एक सीरियल आया था। तो पहले एक आया, एक आने के बाद फिर 1.5 आया, और 1.5 आने के बाद अब 2 आया। माने तीन जो है बार जो है उसकी सीरीज जो है रिलीज हुई, अलग अलग एपिसोड लेके। लेकिन एक बार एक बार 1.5, एक बार 2। तो उसी तरह ये 1.5 है, अभी 2 होना बाकी है। क्योंकि यहाँ तो चरणबद्ध ढंग से 1, 1.5, 2, 2.5 किया जाएगा, ताकि हर बार जो है ढोल पीट के श्रेय दिया जा सके। कोविड जिसको ढोल पीट के थाली बजा करके दूर किया गया था, उसका आनंद फानंद में जो वैक्सीन लगा, उससे पूरे देश में टपाटप लोग, कहीं कोई कार्डियक अरेस्ट से, कोई ब्रेन हेमरेज से मर रहा है। और 5 लाख से अधिक लोग अब तक जो है, अगर मेडिकल साइंस के विद्वानों के बात पर विश्वास किया जाए, तो उनका कहना है कि 5 से 10 लाख लोग तब से अब तक मर चुके हैं, केवल वैक्सीन के दुष्प्रभाव से भारत। लेकिन सरकार तो इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि भले वो पूनावाला जिन्होंने वैक्सीन बनाई थी, उन्होंने इसको स्वीकार किया कि हाँ वैक्सीन का कुछ रिएक्शन हो सकता है, क्योंकि उतना इसके परीक्षण नहीं हुए थे जितने इसके परीक्षण होने चाहिए थे, क्योंकि एपिडेमिक के रूप में कोविड फैला था। लेकिन जो मर रहे हैं उनका क्या? जिनके घर के 30 ये साल, सब 35 साल, 40 साल के लोग जो है सोते सोते चले जा रहे हैं, खड़े खड़े गिर के मर जा रहे हैं, नाचते नाचते गिर के मर जा रहे हैं, गाते गाते गिर के मर जा रहे हैं, उनका क्या? कोई जवाबदेही है? तो उसी तरह गब्बर टैक्स है। जीएसटी सुधारों को पर्याप्त बताते हुए रमेश ने कहा कि अर्थव्यवस्था के प्रमुख रोजगार सृजनकर्ता एमएसएमई की व्यापक चिंताओं का सार्थक समाधान किया जाना चाहिए। बड़े परिवर्तनों के अलावा इसमें अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर लागू होने वाली सीमाओं को और बढ़ाना शामिल है। अब कोविड में जो आपके तमाम जो छोटी यूनिट, एंसिलरी यूनिट टाइप की थी, इंडस्ट्रियल बंद हो गई, भिवानी आधा सूना हो गया। जीएसटी की मार ऊपर से थी, तो जो इतने कामगार रोजगार बेरोजगार हुए, उनके रोजगार का क्या है सर? उसमें कोई जीएसटी में कोई उनके रोजगार के बारे में कोई जो है वो संबोधित किया गया है? बड़े परिवर्तनों के अलावा इसमें अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर लागू होने वाली सीमाओं को और बढ़ाना शामिल है। विभिन्न सेक्टर से उभरे मुद्दे जैसे वस्त्र, पर्यटन, निर्यातक, हस्तशिल्प और कृषि इनपुट, इनका समाधान किया जाना चाहिए। राज्यों को राज्य स्तरीय जीएसटी लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ताकि बिजली, शराब, पेट्रोलियम और रियल एस्टेट को भी इसके दायरे में लाया जा सके। सहकारी संघवाद की सच्ची भावना से राज्यों की प्रमुख मांग यानी उनके राजस्व की पूरी सुरक्षा के लिए मुआवजों को 5 और वर्षों तक बढ़ाया जाए, इस पर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया। राज्य सरकारें भी हम लोगों की कम दुष्ट नहीं है। वो चाहते हैं कि केंद्र टैक्स लगाए, ताकि सारी बदनामी केंद्र की हो और उसमें से वो माल खाते रहे, ताकि ये ना रहे कि हमने जीएसटी लगाया और समय समय पर जीएसटी के बारे में या इस तरह के टैक्स के बारे में वो उल्टे सीधे बयान भी जारी करते रहे कि केंद्र चूस लेकिन रहा है राज्यों को खून। तो मिला, अरे बहुत सारे राज्यों की का आरोप है कि मुझे तो जीएसटी का हिस्सा मिला ही नहीं। हाँ, तो वो भी है। साथ में ये है कि भाई राज्य अगर अलग से जीएसटी लगाएंगे तो पता चलेगा कि ये केंद्र का जीएसटी है, ये राज्य का जीएसटी है। अभी तो ऊँट की चोरी निहुरे निहुरे वाला मामला चल रहा है कि ब्लेम एक पर और जो है मजा लूटे गाजी मियाँ, धक्का सहे मुजावर वाला मामला हो गया। केंद्र मुजावर हो गया और राज्य सरकारें गाजी मियाँ हो गई हैं, और बाकी ये आरोप अलग है कि जो है उनको बहुत सी जगह पर मिला नहीं। अब आम आदमी के नेता संजय सिंह ने कहा कि जब जीएसटी लागू किया गया तो ऐसे बखान किया गया जैसे अर्थव्यवस्था में क्रांति आने वाली। लेकिन देश की जनता की कमर तोड़ दी गई। आज प्रधानमंत्री जी को 8 साल बाद याद आया कि जीएसटी कम करना है। फिर देश की जनता को 8 साल तक लूटा क्यों गया? स्वदेशी का राग अलापा जा रहा है, लेकिन खुद विदेशी घड़ी, चश्मा, हेलीकॉप्टर, गाड़ी सब जो है वो उपयोग में लाई जा रही है।
चीन के साथ 39 लाख करोड़ का आयात किया गया, जबकि गलवान में हमारे जवानों को शहीद किया गया। शिवसेना नेता आनंद दुबे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कुछ भी नया नहीं कहा। अगर नया जीएसटी अच्छा तो इसका मतलब पिछले 7-8 सालों से आ रहे जीएसटी स्लैब लोगों के लिए उपयुक्त नहीं थे और खराब थे। अब जो आज से लागू हुआ है टैक्स, उसमें क्या बदला? भारत में जीएसटी तो 2 के तहत बड़े बदलाव लागू हो गए हैं। वित्त मंत्रालय का कहना है कि इन सुधारों का उद्देश्य टैक्स ढांचे को सरल बनाना और आम लोगों को बोझ घटाना है। तो अभी तक क्या आपने टैक्स ढांचे को जटिल बना रखा था? क्यों साहेब? आप तो 14 साल से जो है सुधार कहते हैं कि हम टैक्स में प्रत्यक्ष कर में सुधार कर रहे हैं, हमारे प्रत्यक्ष कर में सुधार कर रहे हैं, वन नेशन वन टैक्स लगा रहे हैं। तो आपने वन नेशन वन टैक्स जो लगाया जीएसटी, वो तो गब्बर सिंह टैक्स लगा दिया। जीवन बीमा पर जीएसटी पूरी तरह समाप्त हो गया। अभी तक जीवन बीमा पर जीएसटी था। हेल्थ बीमा पर भी इसी तरह जीएसटी में छूट मिली है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा योजना जिसमें फैमिली फ्लोटर और सीनियर सिटीजन विशिष्ट पॉलिसियां शामिल हैं, अब जीएसटी से मुक्त हो गई। इसका मतलब अभी तक आप सीनियर सिटीजन को जो हेल्थ बेनिफिट दे रहे थे इंश्योरेंस के माध्यम से, उसमें जीएसटी भी वसूल रहे थे साथ साथ में। रोड पैसेंजर ट्रांसपोर्ट 5% जीएसटी पहले की तरह लागू रहेगा। ट्रांसपोर्ट आप अगर चाहें तो 18% के साथ आईटीसी का विकल्प चुन सकते हैं। एयर ट्रेवल इकोनॉमी क्लास टिकट पर 5% जीएसटी और बिजनेस क्लास पर 18% जीएसटी पहले की तरह जारी रहेगा। माने एयर ट्रेवल पर कोई छूट नहीं है। लोकल डिलीवरी सेवा जो होती है उस पर भी जीएसटी लगेगी। अनरजिस्टर्ड प्रोवाइडर ई कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से जो दी जा रही है अगर डिलीवरी सेवा, तो जीएसटी की जिम्मेदारी ई कॉमर्स ऑपरेटर पर होगी। अगर डिलीवरी प्रोवाइडर रजिस्टर्ड है तो टैक्स उसी को चुकाना होगा। टैक्स रेट लोकल डिलीवरी सेवाओं पर 18% रहेगा। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि दवाइयों पर 5% जीएसटी जारी रहेगी। अगर इन्हें पूरी तरह टैक्स फ्री किया जाता है तो निर्माता इनपुट टैक्स का दावा नहीं कर पाते, जिससे उत्पादन लागत बढ़ जाती है। इसी तरह लीजिंग और रेटिंग, बिना ऑपरेटर के सामान को लीजिंग या किराए पर देने पर उतना ही जीएसटी लगेगा जितना उस सामान की बिक्री पर लगता है। उदाहरणतः अगर कार की बिक्री पर 18% जीएसटी है, तो बिना ड्राइवर के कार किराए पर देने पर भी 18% जीएसटी लगेगा। आयात पर जीएसटी 2% की नई दर है, आयात पर लागू होगी। 22 सितंबर को इंटीग्रेटेड जीएसटी नई दरों पर वसूला जाएगा। अब दूध पर मिल्क प्रोसेस डेयरी मिल्क पूरी तरह डेयरी से छूट है, लेकिन बादाम दूध, सोया दूध आदि पर अब 5% जीएसटी लगेगा। पहले बादाम दूध पर 18% और सोया दूध पर 12% लगता था। फेस पाउडर और शैम्पू पर जीएसटी दर घटा दी गई है। जयराम रमेश ने जीएसटी दर की याद भी दिलाई है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले 2006 के बजट भाषण में तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने जीएसटी का प्रस्ताव रखा था। 2010 में इसे संसद में विधेयक के रूप में पेश किया गया। 2.5 साल तक यह विधेयक स्थायी समिति के पास रहा। जब समिति की रिपोर्ट आई उस दौरान चुनाव की घोषणा हो गई। 2006 से 2014 के बीच एक मुख्यमंत्री ने जीएसटी का विरोध किया था। वही मुख्यमंत्री 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने और 2017 में जीएसटी के मसीहा बनकर उभरे। यह पूरी तरह से यू टर्न था। कांग्रेस का आरोप है कि जिस टैक्स व्यवस्था को उन्होंने शुरू किया उसे पहले भाजपा ने नकारा, बाद में उसी को बिना जरूरी सुधारों के लागू कर दिया, जिससे छोटे व्यापारियों और आम जनता की कमर टूट गई। अच्छा, सिन गुड्स उन उत्पादों को कहा जाता है जो कि सेहत के लिए नुकसानदेह होते हैं। उनका उपभोग को कम करने के लिए सरकार की ओर से इन्हें 40% टैक्स के दायरे में रखा गया। नई जीएसटी दरें लागू होने के बाद पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू, जर्दा को 40% सेस लगेगा। यह सेस तब तक जारी रहेगा जब तक बकाया सेस लिंक जोन समाप्त नहीं हो जाती। तो ये सर जीएसटी का पूरा हाल। सर एक एक छोटी कार सवाल। सस्ती हो छोटी कार सस्ती होगी, बड़ी कार इस पे 40% लगेगा जीएसटी। जी बोलिए। बिहार चुनाव है, बिहार चुनाव है, उसके बाद बंगाल है, 27 में उत्तर प्रदेश भी चुनाव है ना, गुजरात भी है। तो क्या ये सब मद्देनजर रखते हुए और जनता में वोट चोरी को लेकर जो उबाल है, और तमाम आपके यहाँ सिपाही भर्ती घोटाला, शिक्षक भर्ती घोटाला, सब जगह विद्रोह है। क्या नेपाल में जो हुआ, बांग्लादेश में हुआ, श्रीलंका में भी जो हुआ, मिला जुला के इसको उसी संदर्भ में देखा जाए क्या? ये आप उसको उसी संदर्भ में देखा जाना ही चाहिए। तो कहने का मतलब है कि जब तक हवा नहीं खिसकती
तब तक जो है वो सुधार पर ध्यान नहीं होता। और यहाँ हमेशा से आपने देखा होगा कि शुरू से जब कोई नया इशू उठता है तो इस इशू को दबाने के लिए कहीं न कहीं से पुलवामा से लेके जो है आपके पठानकोट से लेके तमाम जो है चीजें उभरती हैं और उसके साथ माने काउंटर करने के लिए इस तरह की पैरेलल चीजें उभरती हैं। सरकार की मोडस ऑपरेंडाई में ये बात शामिल है। इसलिए ये जो सारी बातें आपने कहा है इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि इनको काउंटर करने के लिए भी और नहीं तो बचत उत्सव मनाइए। कौन सा बचत आज हमारे घर में हो गया है? हमें तो आज सवेरे से कुछ दिखा नहीं कि सब्जी हमें सस्ती भी नहीं मिली दिख हो। रहा है। हाँ, कि भाई कहीं चीज कोई चीज ऐसी सस्ती मिली हो कि लूट मची हो, वहां इतनी भीड़ लगी हो कि लाइन लगा के लोगों को लेना पड़ रहा हो। अभी तो सही बात यह है कि अभी तो 15 दिन बाद ये मूल्यांकन होगा कि जो चीजें सस्ती आपने की हैं जिनमें पूरी तरह टैक्स हटाया है वास्तव में कितनी सस्ती हुई। अभी तक तो अमूल के अलावा किसी भी दूध कंपनी ने ये घोषणा नहीं की कि वो अपने दूध का दाम घटा रहा। केवल अमूल के ही आया है कि अमूल अपने दूध के दाम घटा रहा। कंपनियां तो हम्म। पच्चीसों खुल गई हैं, कहीं किसी ब्रांड का, कहीं किसी ब्रांड का, कहीं कई कई ब्रांड का सब मिल रहा है। तो इस तरह जो हटा है, अच्छा फिर जो पुराना स्टॉक है उसके बारे में आपने कोई दिशा निर्देश नहीं जारी किया है कि जो पुराने स्टॉक पर जो भारी भरकम जीएसटी लगा हुआ वो अब किस दाम पर मिलेगा नए सिस्टम में, मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, या अभी कुछ दिन पुराने स्टॉक को ही वो निकालेंगे, बाद में वो जीएसटी लागू वाला स्टॉक आएगा। तो इसलिए अभी ये सारी चीजें अधर में लटकी हुई हैं, बस उत्सव मनाइए। जी चलिए सर, जी बहुत बहुत शुक्रिया। गब्बर टैक्स, लूट में कटौती पर उत्सव कैसा, ये था अम्बेडकर नामा विशेष। देखते रहिए अम्बेडकर नामा। थैंक यू सर।